अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम हमारे साथ शबीना मकतब क्यों नहीं आते? क्या है ये तुम्हारा शबीना मकतब? मुझे स्कूल की पढ़ाई बहुत होती है और ट्यूशन सब जाना होता है, फिर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तुम कुरान पढ़ते ही नहीं? नहीं, रोजाना टाइम नहीं मिलता, हफ्ता 10 दिन में जैसे वक्त मिलता है पढ़ता हूँ। अच्छा, तुमने कुरान सीखा है क्या नहीं? कुरान कुछ कुछ सीखा है, नमाज में पढ़ने 2-3 सूरतें याद हैं, काफ़ी है ना। वही वही सूरतें पढ़ते रहोगे, इससे आगे बढ़ने का शौक भी नहीं। और कुरान में 114 सूरतें हैं, फिर भी वही 2-3 सूरतों पर किफ़ायत है। फिर क्या करें, फ्री भी तो नहीं कि याद करें, और पढ़ाई का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। इतना बोझ क्या फ़ायदा जो तुम्हें कुरान से दूर करे और तुम्हारी नमाज भी सिर्फ रस्म की बन जाए और दुनिया में तरक्की हो और दीन नाकिस और नाम का ही रह जाए। याद रखो, अल्लाह रसूल को नाराज़ करके आखिरत तो बर्बाद ही हो जाएगी और दुनिया कुछ अच्छी नहीं बनेगी। फिर क्या करें? हमारे साथ शबीना मकतब में आओ, कुरान तजवीद के साथ सीखने का मौका मिलेगा और दुआएं और सुन्नतें वगैरह याद करने और उन पर अमल करने का मौका मिलेगा। सही, लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी होती है और इम्तिहानात भी अब हैं। रोज़ाना पाबंदी करना तो बहुत मुश्किल बात है। स्कूल के इम्तिहान की तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन अपने खुदान का नुकसान करके नहीं। कुरान पढ़ने में आखिरत का अजर सवाब और फ़ायदा है, और स्कूल की पढ़ाई में दुनिया का फ़ायदा है। अब दुनिया का फ़ायदा हासिल करने में अपने आखिरत का नुकसान करना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आखिरत हमेशा अव्वल नंबर पर हो, क्योंकि हम सबको मरने के बाद वहीं पर जाकर रहना है। आखिरत के फ़ायदे के साथ साथ दुनिया का भी फ़ायदा हो। बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही। यही बात हमें उस्ताद ने समझाई थी। इसी वजह से कई बच्चे बहुत पाबंदी करते हैं, इम्तिहान के दिनों में भी छुट्टी नहीं करते। पहले अगर कुरान का सबक सुनाते हैं, फिर जाकर अपने इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जिससे कुरान का सबक रोज़ाना पाबंदी से होता है और इम्तिहान की तैयारी भी। और एक बार हमारे शबीना मकतब में कितने बच्चे हैं जो रोज़ाना पाबंदी करने की वजह से इनाम से नवाजे जाते हैं, और कुछ तो रोज़ाना सबक सुनाने की भी पाबंदी करते हैं और एक बड़ा इनाम पाते हैं। 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं हर माह जिनको इनाम मिलता है। क्या तुम्हें अजद नहीं मालूम? उसके घर में एक अलमारी तो सिर्फ उसी के इनामात से संवारी गई है। स्कूल के इनाम, मस्जिद के इनाम, जलसे के इनाम, खेल के इनाम वगैरह, हर जगह उसको इनाम मिलता है। जो मेहनत करता है, दिल लगा कर शौक से पढ़ाई करता है, वो तो अव्वल नंबर पर ही कामयाब होता है। आप मेहनत करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और इनाम आपको भी मिलेगा। इनाम की बात छोड़ो, कुरान का मामला अलग है। कुरान का पढ़ना अल्लाह की तरफ से बड़ी तौफीक है। यह बंदे पर अल्लाह का बड़ा इनाम है, और जो जितना ज़्यादा कुरान पढ़ता है, हर हर्फ के लिहाज से उतना ज़्यादा उसको अजर सवाब मिलता है। कोई और किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब मिलता हो? बताओ। बेशक किसी को कुरान पढ़ने से छुट्टी नहीं, दुनिया में अगरचे कुछ नुकसान नहीं, लेकिन आखिरत में कुरान उसकी सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि कुरान अपने हक़ का मुतालिबा करेगा और उसके खिलाफ हुज्जत बनेगा, हत्ता कि उसको जहन्नम में फेंक देगा। दुनिया में भी कुरान का नफ़ा व नुकसान है, लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं कि कुरान किताब हिदायत है, अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है, सही इस्लामी फरमाबरदारी की ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करता है, जिससे दुनिया की ज़िंदगी बेचैन और सुकून के साथ गुजरती है। इसी वजह से खुदान के दुश्मनों ने कुरान को बदलने की और खुदान को मिटाने की बहुत कोशिशें की। कहीं सारे कुरान जला दिए गए, कहीं कुरान पर बैन लगाया गया और कुरान पढ़ना बिल्कुल ममनू करार दिया। ये तो कुरान के मुनकिरों और दुश्मनों का हाल तुम सुना रहे हो। कुरान के मानने वालों ने भी कुरान पर कुछ कम जुल्म नहीं किया। बताओ, आज किस घर में रोज़ाना कुरान पाबंदी से पढ़ा जाता है? इल्ला माशाअल्लाह। और कुरान की तालीमात से आज पूरी तरह कौन वाकिफ़ है? मुसलमानों की अक्सरियत को इसका इल्म ही नहीं कि कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान हमको क्या हुक्म देता है और किन बातों से रोकता है। अल्लाह माफ़ करे, कुछ अहकाम मालूम भी हैं तो उनको तोड़ने वाले हमें ज़्यादा हैं। आओ चलते हैं शबीना मकतब में, हमें थोड़ा बहुत दीन का इल्म वहीं से मिला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ बच्चों, आज आप सबको इतनी देर क्यों हुई? मौलाना, रास्ते में इस स्कूल के दोस्त से मुलाकात हुई, ये शबीना मकतब में नहीं आता है और शबीना मकतब से वाकिफ भी नहीं, हम इसको समझा रहे थे, इसी वजह से देर हुई। आओ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी शबीना मकतब में तजवीद, कुरान, दुआएं और सुन्नतें वगैरह सिखाई जाती हैं। बेटा अब्दुल्ला, तुम खड़े हो जाओ और सूरह नस्र तजवीद के साथ सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। माशाल्लाह, बहुत खूब। बेटा हुज़ैफा, तुम खड़े हो जाओ और वज़ू की बात की दुआ सुनाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बेटा, क्या तुम इसकी फजीलत बता सकते हो? जी, जो कामिल वज़ू के बाद इस दुआ को पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ए चांद, तू किधर देख रहा है? उठ और खाने की सुन्नतें सुना। दस्तरखान बिछा कर खाना, पहले दोनों हाथ घुटनों तक धोना, एक दानों या 2 दानों बैठना, बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिने हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, खाने में आयत न लगाना, गिरा हुआ दाना उठा कर खाना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना, टेक लगा कर न खाना, प्लेट और उंगलियों को साफ करके खाना, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। माशाल्लाह, बहुत खूब। बेटा रकीम, तुम खड़े हो जाओ और सोने की सुन्नतें सुनाओ। सोने से पहले ज़रूरत से फारिग होना, वज़ू करके सोना, पहले बिस्तर झाड़ कर साफ करना, आयतुल कुर्सी आमन रसूल पढ़ना और चाल कुर पढ़ कर बदन पर दम करके सोना, सुरमा लगाना, दुआ पढ़ कर दानी बस करवट बस, पर लेटना, रुक जाओ। सीधा हाथ सीधे काफ़ी है, रुखसार के माशाल्लाह, नीचे बहुत और खूब। उल्टा हाथ रान पर रख कर सोना, सोते वक्त की दुआएं पढ़। बेटा, तुम खड़े हो जाओ और पानी पीने की सुन्नतें सुनाओ। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाहिने हाथ से पीना, 3 सांस में पीना, सांस बर्तन में न छोड़ना, बैठकर पीना, पीने के बाद दुआ पढ़ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने देख लिया कि शबीना मकतब में क्या क्या सिखाया जाता है? जी मौलाना, अब हकीकत मालूम हो गई। मैंने खामखा अपने 4 साल ज़ाये कर दिए। इंशाल्लाह कल ही से आपके ही शबीना मकतब में मैं दाखिला लूँगा और मेरे उन दोस्तों को भी बताऊँगा जो शबीना मकतब नहीं आते और इतनी बड़ी खैर से महरूम है। मौलाना, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको इसकी अहमियत समझा दे और आपकी मदद फरमाए। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।